भक्त्या वासुदेवो परायण। केवल गोविंद के नाम का जाप कीजिए और नरक में जाना नहीं पड़ेगा। और परमात्मा का नाम तो वो है, चाहे अनक से लो, चाहे आलस से लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, परमात्मा का काम क्या करता है? पापों को नष्ट करने वाला है। कि भाव को भाव की अहल से नाम जपते मैं दस लगियाल से नाम जपति भाव खुबाब जय हो। आंगन से भाव खुबाब लगियाल से नाम जपते मैं दस नाम जपति दस। तो परमात्मा का नाम भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, अनख में लो, आलस में लो। जिस तरह सज्जनों अग्नि का काम जलाने का है, अग्नि जल रही हो उसमें आप हाथ धोखे से डालना, चाहे जानबूझ करके डालना, अग्नि का काम जलाने का है। उसी तरह मेरे परमात्मा का वो नाम है कि सब पापों को जला करके भस्म कर देता है। गुरुजी कोई उपाख्यान सुनाइए कि सुनिए। कान कुबजे ध्वजा कश्चेत दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो द्यास्या संसर्ग दूषितः। एक कन्नौज देश था और वहां पर एक ब्राह्मण रहता था अजामिल नाम का। और वह अजामिल ब्राह्मण अपने माता पिता का परम प्यारा भक्त था, माता पिता की बड़ी सेवा करता था। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा यज्ञ के लिए समिधा लेने जंगल में चले जाओ। जैसे ही अजामिल ब्राह्मण हवन के लिए, यज्ञ के लिए, समिधा लेने के लिए जंगल में जाता है, एक वैश्या को भोग करते हुए देखा और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और जीवात्मा के अंदर शरीर में पाप सबसे पहले चित्त से आता है कि जो ऊंचे गिर से गिरे और सो तो मरे एक बार, और जो चरित्र गिर से गिरे बिगड़े जन्म हजार। प्यारे, जो एक बार जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका समझो जीवन में सब कुछ बिगड़ गया। आज जैसे ही वेश्या को देखा अजामिल ने, घर पे तो लौट करके आ गया, लेकिन माता पिता को छोड़ करके ये वेश्यागामी बन गया। वेश्या को घर पे रख लिया। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन ये अजामिल राजा की चोरी करने के लिए जाता है। संतों की टोली जगन्नाथपुरी से आ रही थी। रात्रि का समय हो गया। बालकों से मार्ग में महात्माओं ने पूछा, बेटा इस नगरी में किसी संत का, किसी भक्त का घर है? रात्रि में विश्राम करना है। गांव गांव में मजाकी बालक होते हैं। बालकों ने कह दिया, बाबा अजामिल भक्त के घर चले जाओ। बेचारे संत गए और अजामिल के दरवाजे पर डेरा लगा दिया और सीताराम सीताराम का कीर्तन करने लगे। जैसे ही अजामिल के घर से
राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही वेश्या निकली और देखा संतों की टोली सीताराम नाम का कीर्तन कर रही है, वेश्या ने कहा महाराज आप कैसे हमारे दरवाजे पर? तो संतों ने कहा देवी ये अजामिल भक्त का घर है। वेश्या ने कहा महाराज ये किसी भक्त का नहीं, ये पापी दुष्ट दुराचारी अजामिल का घर है। जैसे ही संत जाने लगे, वेश्या ने कहा महाराज आप एक काम कीजिए, आप हमारे दरवाजे पर आ गए हो तो रात्रि में यहीं पे विश्राम कीजिए, हम आपको आटा दाल सूखा सामान दे देंगे, अपने हाथों से भोजन बना करके प्रसाद पा लीजिए। इतना सुना, संतों को सूखा सामग्री दी, संतों ने प्रसादी बनाई और सीताराम का कीर्तन करने लगे। जैसे ही रात्रि में 12 बजे अजामिल चोरी करके आया और देखा महात्मा की टोली को राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। अजामिल ने कहा बाबा जल्दी भाग जाओ, यहाँ पे क्यों डेरा जमा दिया? संतों ने कहा बेटा इस घर की मालकिन ने हमको यहाँ पे रोक लिया है। जब तक वेश्या आ गई, वेश्या ने कहा स्वामी जी आज रात्रि में यहीं विश्राम करने दो। अजामिल घर के अंदर गया और संतों के कई भाव हैं और उसी रात्रि में अजामिल के पुत्र पैदा हो जाता है। जैसे ही बालक पैदा हो गया, प्रातः काल अजामिल ने ढोल बजवाए, बाजे बजवाए, ब्राह्मणों को नाना प्रकार का दान दिया कि सर्वस दान दीन सब काहू और जहे पावा राखा नहीं ताऊ। नाना प्रकार का दान दिया, बड़ी खुशी मना रहा है। ब्राह्मणों ने जैसे ही संतों ने देखा कि अजामिल के यहाँ ये नाच गान कैसा हो रहा है, संतों ने कहा भैया अजामिल ये खुशी कैसी मनाई जा रही है? तो अजामिल ने कहा महाराज मेरे कई बालक हैं, लेकिन आज रात्रि में एक छोटे से बालक का नन्हा का जन्म हुआ है। तो संतों ने कहा अजामिल अभी तक आपने बालकों का नाम कुछ भी रखा हो, लेकिन हमारे कहने पर इस बालक का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने सोचा नाम तो कुछ रखना ही है, क्यों ना नारायण रख ले। इतना कहकर के संत वहां से चले गए। छोटा सा ये बालक है और इस बालक से अजामिल अधिक प्रेम करता है। आओ नारायण भोजन कर लो, आओ नारायण चलो खेलने चलते हैं, आओ नारायण स्नान कर लो। सुबह से शाम तक हजारों बार परमात्मा का नाम उच्चारण कर लेता है। और एक बात बताएं, पहले के माता पिता बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पर रखा करते थे। रामदास राम अवतार, कृष्ण अवतार, मदन मोहन, श्याम सुंदर, गोपाल, कन्हैया, कृष्ण, मतलब कि सुबह से शाम तक भगवान के नाम से किसी न किसी बहाने परमात्मा का नाम आ जाता है। लेकिन आजकल कोई रखता है ऐसे नाम? नहीं। अगर पंडित जी रख भी देंगे ना तो बालक होते ही गूगल में सर्च करके और नाम रखते हैं डुग्गू, चिंटू, पिंटू, पप्पू, गुड्डू, मुन्नू, पप्पी। ये नहीं मालूम कि बच्चे का नाम या पिल्ले का नाम है। बोलो राधे राधे। प्यारे अगर बालकों का इस तरह नाम रखोगे कल्याण होने वाला नहीं है। आज जैसे ही नारायण नाम रखा गया और सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जैसे ही मरने का समय आया और बालक बाहर खेल रहा था, यमराज के दूत लेने के लिए आ जाते हैं। इसने आवाज लगाई कि दूरे कीड़न का सक्त पुत्र पुत्रम नारायण हृयम। हे बेटा नारायण रक्षा करो।
अजामिल ने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया, लेकिन भगवान के पार्षद लेने आ जाते हैं। जैसे ही अजामिल को भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए तो यमराज के दूतों में भगवान के पार्षदों में झगड़ा हो गया। यमराज के दूत कहते हैं ये अजामिल पापी नरक में जाएगा। भगवान के पार्षद कहते हैं भैया इसने मरते समय परमात्मा का नाम लिया है, ये सीधा वैकुंठ जाएगा। दोनों में आपस में चर्चा होने लगी और इस चर्चा को ये अजामिल सुन रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा हे यमराज के दूतों, इसने भले ही पुत्र का नाम लिया हो लेकिन परमात्मा का नाम नारायण है और परमात्मा का नाम सांकेत्यम पारिहास्यम वा एस्तो मम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहण मशेष घटरम विदुः। हे यमराज के दूतों, इसने भले ही परमात्मा का नाम बालक के बहाने लिया हो लेकिन परमात्मा का नाम सांकेत में, हंसने में, मजाक में, धोखे से, रपट जाने में कैसे भी ले लो, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, किस तरह भी परमात्मा का नाम लो। जिस तरह अग्नि का काम जलाने का है उसी तरह मेरे परमात्मा का नाम पापों को नष्ट कर देता है। जैसे ही इतना सुना और इतना सुनते ही अजामिल सोचने लगा कि मैंने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया था, मुझे परमात्मा के पार्षद लेने आ गए। अगर मैं प्रेम से भगवान का नाम लेता तो शायद परमात्मा ही लेने आ जाता। इसलिए सज्जनों, हमेशा अपने बच्चे का नाम इस तरह रखना कि जिस न जिसके बहाने परमात्मा का नाम आ जाए। हमारी कथा चल रही थी आगरा में, खंदौली में। हमने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? एक छोटा सा बालक आया 8 साल का। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कि बोला कि पप्पू गुड्डू नाम है मेरा। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम्हारा नाम गुड्डू है? कि हाँ। मैंने कहा नहीं ये कोई नाम थोड़ी है, कोई दूसरा नाम होगा। कि नहीं नहीं महाराज मेरा नाम गुड्डू है। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा तो तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोला उनका नाम भी गुड्डू है। मैंने हट, दोनों का नाम गुड्डू नहीं हो सकता। फिर हमने पूछा बेटा अच्छा तो तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? उन्होंने कहा उनका नाम भी गुड्डू है। मैंने हट, झूठ बोलता, तीनों का नाम नहीं हो सकता। तो बालक ने कहा महाराज जब मुझको तो घर के गांव के परिवार के सभी गुड्डू के नाम से बुलाते हैं। जब मेरे पापा ऑफिस से लौट करके आते हैं कहते हैं गुड्डू पानी लाओ, तो मेरी मम्मी गिलास लेकर के पहुंच जाती है। तो मैंने सोचा मम्मी का नाम भी गुड्डू है। और जब मम्मी किचन में खाना बनाती है तो कहती है गुड्डू खाना खाओ, तो पापा जी खड़े होकर के अंदर चले जाते। मैंने सोचा इनका भी नाम गुड्डू है। बोलो राधे राधे। तो प्यारे अगर इस तरह नाम रखोगे कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार परमात्मा का नाम आप धोखे से ले लो, कल्याण हो जाएगा। ज्यादा नहीं, केवल एक बार। ऐसा मत कर देना कि माला बंद कर दो। क्या करेंगे रोज नाम लेकर के? एक बार ले लेंगे। कब? मरते समय। लेकिन सज्जनों परमात्मा का वो नाम है कि मरते समय आता नहीं है। जन्म जन्म मोनि यत कराये, जन्म जन्म मुनि यतनी कराये, जन्म जन्म मोनि यत
नाये राम मत आवत नाये। सज्जनों, परमात्मा का वो नाम है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन मरते समय परमात्मा का याद आता नहीं है। क्यों? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि